गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेकेंड हिंदी व्याकरण चैप्टर 4। बच्चों, कल हमने पढ़ा था अपने चैप्टर में संयुक्त व्यंजन और शब्द रचना। ठीक है, शब्द के बारे में जाना कि शब्द क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। ओके बच्चों, कल हमने इस चैप्टर का अभ्यास किया था, रीडिंग की थी। आज हम करेंगे बुक वर्क, रचनात्मक अभ्यास। तो बुक वर्क समझते हैं बच्चों किस प्रकार से करना है, कैसे होगा। ओके, तो क्वेश्चन 1, चित्र देखकर सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। बच्चों, चित्रों के माध्यम से हम शब्दों का चुनाव करेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, हमें सही के सामने सही का टिक लगाना है। तो पहला चित्र देखते हैं। जो चित्र हमारा है वो किसका है बच्चों? वो है बच्चे का। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? बूढ़ा, बच्चा। उनके सामने दो कॉलम दिए हुए हैं, उनमें हमें टिक लगाना है। ओके, तो जो हमारा चित्र है वह है एक बच्चे का। ओके, तो हमारा सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन है वह लिखा हुआ है बच्चों बच्चा। तो उसके सामने हम क्या लगाएंगे? उसी के सामने हम टिक लगाएंगे। ओके, ऐसे ही हमें सेकंड चित्र में देखना है। सेकंड जो चित्र है हमारा वह है बच्चों डिब्बा। क्या है? डिब्बा। तो देखेंगे कि दोनों ऑप्शन में डिब्बा कहाँ लिखा हुआ है। नंबर 1 पे तो डिब्बा के सामने एक कॉलम बना हुआ है, वहाँ पे टिक लगाएंगे। तो चित्रों के अनुसार हमें चुनाव करना है कि वह चित्र जो है, जो चित्र दिया गया है उसका नाम जो है उसके सामने उसका टिक लगाना है। ओके, जो सही है। ओके, देखते हैं थर्ड जो चित्र है हमारा थर्ड नंबर पे बच्चों, वह है गुब्बारा। क्या है? गुब्बारा, बैलून बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। तो दो ऑप्शन दिए गए हैं, पत्ता, गुब्बारा। तो जो चित्र है वह है हमारा गुब्बारा, तो हम किसके सामने टिक लगाएंगे? गुब्बारे की। ओके, ऐसे ही हमें इन चित्रों में भी ऐसे ही करना है। इन चित्रों के माध्यम से ही हमें शब्दों का चुनाव करना है और उन्हीं के सामने टिक लगाने हैं। ये तीनों आपको खुद करने हैं बच्चों, इसी के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, आज हमने ये समझा है बच्चों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग करके शब्द बनाइए। बच्चों, इसमें संयुक्त व्यंजन प्रयोग करके हमें शब्द बनाने हैं। नीचे संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं। ठीक है, इनसे हमें क्या बनाना है? शब्द बनाना है। तो एक तो एग्जाम्पल पे दिया गया है त, तो इसे प्रयोग करके हमने क्या नया शब्द बनाया है बच्चों? बुक में ऑलरेडी दिया गया है उदाहरण के तौर पे छत्ता। क्या दिया हुआ है? छत्ता। ऐसे ही दूसरा है हमारा ट, हलंत ट, ट। तो हम दूसरा जो वो बनाएंगे बच्चों, शब्द बनाएंगे, वो बनाएंगे लट्टू। किसी भी शब्द में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शब्द वो होना चाहिए जिसका कुछ अर्थ हो बच्चों। ऐसे ही हम प्रयोग नहीं कर सकते। ओके, तो कोई ऐसा शब्द बनाना है हमें, कोई जिसका कुछ अर्थ हो, मीनिंग हो। ठीक है, तो हम दूसरा शब्द जो बनाएंगे संयुक्त व्यंजन से वो बनाएंगे लट्टू। ठीक है, थर्ड देखिए। थर्ड है हमारा आधा च, छ, छ। शब्द बन गया हमारा, ये जो व्यंजन बन गया हमारा च। ठीक है, इससे हमें जो शब्द बनाना है तो इसे हम प्रयोग कर सकते हैं मगरमच्छ। क्या बन गया बच्चों? मगरमच्छ। ठीक है, ये एक जीव है जो कि पानी में तैरता है। चित्र भी देखा होगा आपने। तो हमने ये संयुक्त व्यंजन किस शब्द में प्रयोग किया है? वह क्या है बच्चों? हमने मगरमच्छ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं त, आधा क, त, उक्त। तो इसे प्रयोग करेंगे, इसे हम प्रयोग कर सकते हैं बच्चों संयुक्त, संयुक्त। ठीक है, ये संयुक्त यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो आपके क्वेश्चन में भी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, किसी भी शब्द में प्रयोग कर सकते हैं। चलो, हमने प्रयोग कर लिया है बच्चों। किस शब्द में किया है? संयुक्त। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द, हलंत ये, द्य। तो इसे हम प्रयोग करेंगे इस व्यंजन को विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय। व पर छोटी ई की मात्रा, द में नीचे हलंत य, आ की मात्रा ल, य, विद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क, ख, क, ख, आधा क, ख।
तो ये संयुक्त व्यंजन हमें प्रयोग करना है शब्द में, वो शब्द हम बनाएंगे बच्चों। हम यहाँ पे लिख सकते हैं मक्खी, म आधा क, ख पर बड़ी की मात्रा खी, मक्खी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने समझ लिया है, कुछ आपको खुद करने हैं, कुछ मैंने समझा दिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3, चित्र देखकर शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। हमारा जो पहला चित्र है वह एक सब्जी का चित्र है जो कि है मटर। इसका नाम का पहला जो वर्ण है वह लिखा भी हुआ है बच्चों, म। तो यहाँ पे लिखेंगे ट, यहाँ पर र, क्या बन गया, मटर। ठीक है, तो दूसरा चित्र है हमारा रथ। क्या है बच्चों, रथ। तो र लिखा है हमने, मटर का र लिखा था यहाँ पे, तो र से रथ बन गया यहाँ पे, इसका नाम भी आ गया। ऐसे ही हमें ये पूरी करनी है। यहाँ पे भी लिखना है हमें, ये क्या है, किस चीज़ का चित्र है, ये है थर्मस। क्या है बच्चों, थर्मस। थ यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे र म स, क्या बन गया बच्चों, ये क्या शब्द बन गया हमारा, थर्मस। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, ये चित्र किस चीज़ का है, ये है सपेरा। ठीक है, तो स यहाँ पे लिखा हुआ है, प पर ए की मात्रा पे, र पर आ की मात्रा रा, क्या शब्द बन जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पे, सपेरा। ओके, नेक्स्ट चित्र देखते हैं। तो सपेरा में यहाँ पे जो बनेगा बच्चों, उससे ये जा जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, राजा। ठीक है, अगला चित्र देखते हैं, ये है जाल। क्या है बच्चों, जाल, जो कि मकड़ी बनाती है। आगे देखते हैं, तो जा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, राजा का जा लिखा हुआ है। आगे हमें दूसरा इस शब्द को पूरा करने के लिए व्यंजन लिखना है, यहाँ पे हमें ल, क्या लिखना है, ल। तो हमारा शब्द बन जाएगा जाल। ओके, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट चित्र। ऐसे ही यहाँ पे जो ल लिखा था हमने, ल, जाल जो लिखा था, जाल का ल लिखा हुआ है, उसी से हमारा इस चित्र का नाम लिखा जाएगा बच्चों, शब्द बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे जो ल लिखा था, ल पर आ की मात्रा लगाएंगे, ला, ल, यहाँ पे भी ल लिखेंगे, ट पर ए की मात्रा टे, न, क्या शब्द बन जाता है बच्चों हमारा, इस चित्र का क्या नाम है, ये है लालटेन, जो कि रोशनी देती है, इसे घर में भी चलाते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका जो नाम है वो बन जाएगा यहाँ पे लालटेन। ओके, लालटेन। न से ये शब्द जोड़कर, इन वर्णों को जोड़कर शब्द बन जाएगा हमारा नल। ओके, तो बच्चों जो हमारा ये क्वेश्चन होगा, पूरा क्वेश्चन हमें चित्रों के माध्यम से करना है, चित्रों को पहचान कर कर ही हमारा ये क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपना बच्चों, चित्र पहचान कर नाम लिखिए। इसमें भी इसी प्रकार से होगा। ये जो चित्र है बच्चों, ये है चिट्ठी, इसको पत्र भी बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे चिट्ठी लिखेंगे। ओके, इसमें मात्राओं का प्रयोग हुआ है। आगे दूसरा चित्र है हमारा मच्छर। क्या है बच्चों, मच्छर। ठीक है, तीसरा चित्र है हमारा भुट्टा। क्या है बच्चों, भुट्टा। भ पर छोटा की मात्रा भू, ट नीचे हलंत, ट पर आ की मात्रा टा, भुट्टा। ओके, आगे चौथा चित्र देखते हैं, ये है बच्चों ढक्कन। क्या है, ढक्कन, ढ आधा क पूरा क न, ढक्कन। तो बच्चों आज हमने अपना वर्क एक्सप्लेन किया है, समझा है कि किस प्रकार होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है बच्चों, पेंसिल के द्वारा। ओके, सोच समझकर, चित्रों को देखकर खासकर तब करेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए जो है इतना ही। थैंक यू बच्चों। ओके, टेक केयर।